नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन के सबसे बड़े त्योहार दीपावली में अवैध पटाखों की धरपकड़ के बारे में। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस प्रशासन इस दिशा में जोर शोर से कार्रवाई शुरू करता है, लेकिन दीपावली के कुछ सप्ताह पहले तक अवैध पटाखा कारोबारी और पुलिस के बीच चोर सिपाही का खेल चलता है। इसके बावजूद सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं रुक रहा है अवैध पटाखों का कारोबार। दोस्तों, इस अवैध कारोबार की असली कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आप इस ऑडियो क्लिप को ध्यान से सुनिए, जिसमें बेनियाबाग में 3 दिनों तक अस्थायी पटाखों की दुकान लगाने के बदले लगभग 40 गरीब दुकानदारों से लाइसेंस दिलाने के नाम पर 12,000 से 25,000 रुपए तक की वसूली का खुला खेल सामने आया है। वकील साहब, वो पटाखे की दुकान लगाने के लिए क्या सिस्टम है वहाँ बेनिया में? बेनिया में दुकान तो देखिए लगेगी, सब लोग तो मांग रहे वहीं का 60 दुकान करीब लगेगी। और दुकान में कितना देना पड़ रहा है? 10,000 रुपया? दुकान वाला 50,000 ले रहे हैं। अच्छा, और आप जैसे लाइसेंस वगैरह का आप कराएंगे उसका कितना लगेगा? नया लाइसेंस लेंगे तो 22,000 लगेगा, अगर किसी का लेंगे तो 12,000। नहीं, एक आध दो बचा नहीं तो कोई आया खत्म है नहीं हमारे पास, सब लाइसेंस तो लोग मांग नहीं है। ऐसा दिलवा देंगे आप ना? हाँ, पैसा अगर भेज देंगे तो रिजर्व कर देंगे, नहीं भेजेंगे तो फिर दूसरा कोई भेज देगा तो ले लेंगे। कितना कुछ भेजना पड़ेगा? अभी आप 12 में 5 भेज दे, 7 भेज दे, जब देंगे और लेंगे। मतलब जैसे टोटल कितना आएगा खर्चा? दूसरे का लेंगे बना हुआ किसी का 12,000। अच्छा, किसी का बना हुआ लेंगे तो 12,000, ठीक। और नया लेंगे 22-23,000 लगेगा। माल फिर कितने बिक पाएंगे? तो वहाँ माल बिक पाएगा उतना का? माल तो बहुत बिकता है, 10-10 लाख का बिकता है। 10-10 लाख का? सबका। अच्छा, तो ये जो 22,000 जो देंगे इसमें मतलब इसमें सरकारी फीस कितनी लगेगी? सरकारी नहीं, हम ऐसा होता है ना भाई कि डीएम का नया लाइसेंस का आदेश नहीं होता, पुराना बना तो वही रिन्यूअल होता है। तो ये पैसा ऊपरी ले लेके सब पूरा स्टाफ थाना दमकल रिपोर्ट सब थाना दमकल सीओ चौकी कितना लेता? अब हम तो हमें गड्ढा जोड़ के देते हैं, उसी में पैसा वही सब में ले रहे हैं ना हम। अरे सबको आप दे, थाना भी आप दे देंगे, दमकल भी दे देंगे, सीओ भी दे देंगे, चौकी भी दे देंगे। हम 22-24,000 लेंगे, कंप्लीट घर पर आपको पहुँचाएंगे, लाइसेंस पूरा कंप्लीट देंगे, कहीं जाना नहीं, आपको लाइसेंस पहुँचाएंगे आपको। इस पर जैसे हम चाहें तो आपका मतलब जैसे आपसे मुलाकात कैसे कहाँ होगी? आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? हम तो यही चौक पे रहते हैं, चौक। हम रहते हैं दाल मंडी मुसाफिर खाने के सामने हमारा एक घर कचहरी पे है। अच्छा, घर पे है। आप चौक पे कहाँ मिलेंगे हमें? अरे वो वही जो आपके जो लक्ष्मी चावला दुकान है, वही सामने गली, चित घंटा गली, वही में। ये मैंने अशोक चाय वाले रहे? हाँ, बस सही पकड़ रहे हैं। अशोक चाय वाले जिसमें रहे नंबर का अशोक भाई, तो वही अंदर घुसेंगे, गली में नीचे उतर जाएंगे तो एक है ना वो सारी मंडी है, मिसिर जी का मैदान, मैदान। हाँ, वही में लाल बाबू की दुकान जा रही। जी। तो हमसे आजकल बता दीजिए क्या आप जा रहे हैं भरने फार्म सब? अच्छा, ये इसमें कम नहीं होगा? बस 22,000 दीजिएगा, 3 फोटो और आधार कार्ड। अच्छा, ठीक भैया, ओके, धन्यवाद। इसमें सब हम ठेका ले रहे हैं भैया, आपको कहीं देना नहीं है फिर। ठीक, सब पुलिस सब हो जाए, पुलिस में परेशान है, इनका माल कहाँ से मिलेगा फिर? हम देंगे लाके लाइसेंस, सबको बांटेंगे, आपको भी बांटेंगे। अच्छा, माल आप ला के दे देंगे? माल कैसा? अरे माल मतलब जो सामान मन कहाँ, मैंने पटाखे वाले जैसे हिंदुस्तान में बंद हुए तो कैसे सामान कहाँ से मिलेगा? हम लाइसेंस न देंगे आपको। अच्छा, पटाखे वाले काम नहीं आप करेंगे? हम लाइसेंस, वकील साहब हम लाइसेंस न बना। अच्छा, वहाँ दुकान कितने मिलेगी फिर उसके बाद? पर साल 50,000, 3 दिन की 50,000 की लाइट फाइट के साथ सब। 50,000 3 दिन का? लाइट फाइट सब पूरी। अब दे देंगे, हम कल दे देंगे आपको, यही नंबर आपका है ना? कोई तो पूछेगा नहीं, चलो नाटे पप्पू को लग गया नान में बता देंगे, कल दे देंगे। क्लाउन टाइम्स इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। बावजूद इसके जहां प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस यानी भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करती है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के दालमंडी में मुसाफिर खाना के सामने रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता को सिर्फ 3 दिनों के लिए 40 अस्थायी पटाखा दुकानदारों का लाइसेंस बनवाने के लिए करीब 4.5 लाख रुपए सुविधा शुल्क के रूप में देना पड़ता है। ऊपर से बेनियाबाग पार्क में
दुकान लगाने के लिए प्रत्येक गरीब दुकानदार को 40 से 50 हजार रुपये क्षेत्र के दबंग ठेकेदार को देना पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात है कि अगर कोई दुकानदार सिर्फ 3 दिन की दुकान के लिए पहले ही 50 से 60 हजार रुपये खर्च कर देता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका कमाने का लक्ष्य लाखों में होगा। यही वजह है कि पटाखा कारोबारी 1 लगाओ 10 कमाओ के सिद्धांत पर चलते हैं और वैध अवैध जहां से पटाखा मिले उन्हें महीने भर पहले ही जमा करने लगते हैं। उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं होता है। हर साल दीपावली और धनतेरस से पहले दाल मंडी, नया चौक और हड़हा सराय जैसे इलाकों में चौक पुलिस अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर 200 से 400 किलो तक विस्फोटक पकड़ने का दावा करती है, लेकिन इस दावे के पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि हाल ही में वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को एक पत्रक सौंपा। इसमें उन्होंने अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही प्रदेश शासन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए थाना चौक क्षेत्र में दाल मंडी, हड़हा सराय और नया चौक जैसे क्षेत्रों में अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ एक सघन जागरूकता अभियान भी चलाया। उन्होंने व्यापारियों से अपील किया कि वे अवैध पटाखों का व्यापार न करें और मानक से अधिक आवाज़ वाले पटाखों की बिक्री किसी कीमत पर न करें। सुनीता जी ने विशेष रूप से यह भी अपील किया कि केवल पर्यावरण के अनुकूल यानी ग्रीन पटाखे ही बेचें ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे। देखिए क्लाउन टाइम से बातचीत करते हुए अध्यक्ष सुनीता सोनी क्या कह रही हैं। तो पटाखों के बिना दिवाली का त्यौहार अधूरा लगता है, लेकिन इन्हीं पटाखों को बेचने की आड़ में इन दिनों दाल मंडी क्षेत्र काफ़ी चर्चा में है और लगातार अवैध पटाखा कारोबारी पकड़े जा रहे हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भंडारण भी हो रहा है, पुलिस का अभियान भी चला रही है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर चौक क्षेत्र की पुलिस और अन्य थानों की पुलिस, खासकर बड़ा गांव क्षेत्र की पुलिस सक्रिय है। और आज इसमें नई एंट्री हो गई है वाराणसी महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनीता सोनी का। इन्होंने एक सघन अभियान दाल मंडी क्षेत्र में चलाया है। क्या था पूरा अभियान सुनीता जी? दाल मंडी क्षेत्र में जो कि एक व्यापारी जो कि बरसों से अवैध पटाखे का काम कर रहे थे, इस बार उन्होंने अपने बेटे के नाम से लाइसेंस लिया। लाइसेंस लेने के बावजूद भी वो अवैध पटाखा बेच रहे थे। पुलिस के बार बार समझाने पर और काफ़ी पहले भी इनके ऊपर FIR मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन ये मानने से रहे। दाल मंडी इनके दुकान में अवैध पटाखा मिला, बड़ा गांव इनके फैक्ट्री में जहां पर ये गोदाम में रखते हैं माल, वहां पे अवैध पटाखा मिला, वहां सील हो गया। तो ऐसे व्यापारी से सीधे साधे व्यापारी जो हैं, जो गरीब हैं, इस सीजन में 5-10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, वो बदनाम हो रहे हैं। जो कि छापे तो इनके यहाँ पड़ गए, उनका वहाँ पर सील भी हो गया, यहाँ दुकान भी बंद हो गया। छोटे व्यापारी इनकी वजह से जो बदनाम हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये एक अभियान चलाया है जिसमें हमारे चौक इंस्पेक्टर हों, हमारे ACP महोदय हों या हमारे कमिश्नर महोदय हों, उनका पूरा सहयोग मिला है। और इस अभियान को हमने पूरे दाल मंडी में चलाया है और सभी का एक पोस्टर बनवाया था जो सभी की दुकानों पर हमने लगवाए हैं और उस पर सारे मानक अनुसार सारी चीज़ें लिखी है कि किसको कौन से पटाखे बेचने हैं। 100 डेसिबल के ऊपर के पटाखे नहीं बेचने हैं, ग्रीन पटाखे बेचने हैं। 100 डेसिबल के ऊपर के पटाखे बेचने से हमारे बूढ़े, घर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, घर के छोटे बच्चे, पशु पक्षी सभी लोगों को नुकसान पहुंच रहा था। तो इस अभियान को हमने एक मुहिम की तौर पे चलाया है कि अपने व्यापारियों को जागरूक कर सकूं और बड़े व्यापारी जो ऐसा अवैध धंधा कर रहे हैं उनके अनुसार बाकी जो व्यापारी बदनाम हो रहे हैं वो ना हो। सुनीता जी, अभियान आपका कब तक चलेगा? ये हमारा अभियान दिवाली बाद तक चलेगा। इसलिए चलेगा क्योंकि मैं एक ऑडियो का इंतज़ार कर रही हूँ। एक सज्जन व्यक्ति हैं जो पटाखे की लाइसेंस दिलाने के नाम से पुराने लोगों से 12,000 और नए लोगों से 24,000 रुपये ले रहे हैं। तो बस मैं इस ऑडियो का इंतज़ार कर रही हूँ और मैं उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराऊंगी। दोस्तों, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है
कि प्रदेश सरकार के तमाम आदेशों और पुलिस प्रशासन की मामूली कार्रवाई के बावजूद जब मीडिया की सुर्खियों में 200-300 किलो पटाखे पकड़ने की खबर आती है तो प्रशासन खुद ही अपनी पीठ थपथपाता है। लेकिन हकीकत ये है कि समाज और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि किसी भी सरकार के लिए इस पर पूरी तरह अंकुश लगाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। आज इसी का परिणाम है कि योगी सरकार में भी सिर्फ 3 दिनों की अस्थायी लाइसेंस के लिए लगभग 40 दुकानदारों से लाखों रुपए की वसूली की ऑडियो क्लिप वायरल हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। अंत में क्लाउन टाइम्स के सभी दर्शकों को धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।